नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार कर्ण एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, जिसमें कि मैं सीए इंटर के जो पेपर नंबर 6 हैं एज पर द न्यू कोर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को जस्ट मैंने पढ़ाना स्टार्ट ही किया है। और मैंने आज के एक डिविडेंड डिसीजंस का एक चैप्टर भी अपलोड किया है। वो इसमें आप उनको अच्छे से रिविजन्स कर सकते हैं, जिस पे कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करवाया, राइट। और साथ के साथ आई हैव डिसाइडेड लाइक कि कुछ ऐसे केस स्टडीज़ वगैरह भी हो जिनको आप आज के डेट में इम्पॉर्टेंट है समझना या उनकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि आप कल के डेट में दैट इज़ आफ्टर बिकमिंग क्वालिफाई या फिर जब भी आप इंटर पास करके जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो हो सकता है उनको करंट सिनेरियोज़ के तौर पे वो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लें। तो वैसे भी मैं जनरल एक अवेयरनेस के लिए आपसे जस्ट थोड़े बहुत इंट्रैक्शन के लिए सब चीज़ें डिस्कशन करूँगा और नए नए केस स्टडीज़ को लाऊंगा, जिससे कि आपको कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस बड़ी कंपनीज़ को या छोटी कंपनीज़ को या जो भी ग्रोइंग जो एडटेक कंपनीज़ हैं या टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज़ है वो क्या फेसेस कर रहे हैं या फिर क्या उनके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस आए हैं, लाइक जो भी उनके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो भी उनके सिस्टमेटिक रिस्क हैं वो क्या कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसके लिए आज ही मैं आपके लिए एक केस स्टडीज़ लाया हूँ, जो कि हमारा पहला केस स्टडीज़ है कि बायजूस के बारे में आपने आजकल के लेटेस्ट न्यूज़ में सुना ही होगा कि बायजूस कितने ट्रबल में है। तो दैट इज़ द आवर टैगलाइन इज़ द वाई बायजूस इज़ इन मोर ट्रैवल, राइट। तो इसको हम देखेंगे, राइट। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो इसका परिचय अगर मैं आपको दूं कि बायजूस इज़ एन इंडियन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी एंड दैट वाज फाउंडेड इन 2011 बाय बायजूस रविंद्रन, राइट, जो कि उसके ऑनर हैं एंड फाउंडर भी हैं। And the Byju's has become one of the largest and most well-known edtech companies in India, offering online learning program for the student across various age group. As we know that कि Byju's जो है वो छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चे जो भी गवर्नमेंट सर्विस या गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशंस वगैरह करते हैं या जो भी छोटे बच्चे वगैरह जो भी आप ऐड वगैरह में भी देखते होंगे, कैसे शाहरुख खान इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कि बायजूस को उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करते हैं, राइट। तो ये इनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट आते हैं दैट इज़ फॉर्मेशन एंड फंडिंग। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि बायजूस वाज जो तो बेसिकली यहाँ पे फाउंडेड बाय द बेसिकली बायजूस रविंद्रन एंड फॉर्मर teacher and entrepreneurs, and Baiju Ravindran started providing the basically coaching for the common admission test, a comprehensive entrance exam for the management program in India, जो कि MBS के होते हैं, जो IIM MBS वगैरह होते हैं। तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल कैट क्लियर करना पड़ता है। तो उसकी ये क्या करते थे, कोचिंग पहले प्रोवाइड करते थे, राइट। और ये एक मैथ्स के टीचर रहे हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। एंड हिज टीचिंग मेथड गेन्ड अ पॉपुलैरिटी, ये इतने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते थे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से कि इनकी काफ़ी मार्केट में पॉपुलैरिटी, टीचिंग फील्ड में, टीचिंग इंडस्ट्री में इनके काफ़ी नाम होने लग गए, राइट। तो देन इवेंचुअली द ट्रांजिशंस टू द ऑनलाइन एजुकेशनल स्पेस, राइट, एजुकेशन स्पेस। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक इसके साथ साथ एक कंपनीज खड़ी की जाए जिसमें कि हम और जितने भी एज कैटेगरी वाइज बच्चे हैं या फिर जो भी मिड एज के हैं उनको हम अच्छा अपने एजुकेशनल रिलेटेड सर्विस दें, राइट। फिर इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो बायजूस बिजनेस मॉडल फोकस ऑन द ऑनलाइन एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ कोर्सेज फ्रॉम द किंडरगार्टन टू हायर एजुकेशन, राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड देयर ऐप बेस्ड लर्निंग यूजेस इंटरेक्टिव वीडियोज एंड क्विजेज एंड इनकॉर्पोरेटिंग अडैप्टिव टेक्नोलॉजी टू पर्सनलाइज द लर्निंग एक्सपीरियंस। दोस्तों बेसिकली क्या है कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एजुकेशंस आया है, हालांकि एज वी नो दैट कि आफ्टर कोरोना के बाद आफ्टर कोरोना लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आ गई है और जितने भी टीचर्स वगैरह थे आज के डेट में सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। और ये चीज़ें विदेश में फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत पहले आ चुकी थी, राइट। तो ये एक ब्लंडर, एक आई कैन से ह्यूज इनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला या फिर ह्यूज ड्रास्टिक चेंजेस हुई पूरी इकोनॉमी में कि ये इनको एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन या फिर टेक बेस्ड सिस्टम में इनको कन्वर्ट अपने आप को ट्रांजिशन करना पड़ा, उसमें इनको जंप करना पड़ा, राइट। और ये हम आज के डेट में मेगा चेंजेस देख रहे हैं। तो फॉलोइंग द फ्रीमियम एंड द मॉडल एंड बेसिक कंटेंट इज फ्री एंड वाइल प्रीमियम सब्सक्राइबर एक्सेस इनहेंस फीचर्स, कुछ प्रीमियम सब्सक्राइबर को भी दिया गया जैसे कि उनके पास एडवांस फीचर्स होते हैं।
एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज मटेरियल थ्रू द वेरियस सब्सक्रिप्शन प्लान। तो बेसिकली इन सब चीज़ों से इनके जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं इनसे इनका क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मेन जो ये कंपनी चलती है बेसिकली अपने प्रोडक्ट को क्या करती है, हर एज ग्रुप के लोगों को बेचती हैं जो कि एजुकेशनल पर्पस से, जिनको जो भी कोर्स खरीदना है, राइट, छोटे बच्चों को पढ़ाना है या फिर कोई 10th का हो, 9वीं का हो, 10वीं का हो, 12वीं का हो, जो सीबीएसई बोर्ड के हैं या फिर जिनको पब्लिक सर्विस कमीशंस के या यूपीएससी या एसएससी वगैरह की तैयारी करने हैं, उनकी प्रिपरेशंस के लिए भी ये क्या करते हैं, कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनका बेसिकली बिजनेस मॉडल है, राइट, जहाँ पे इनको अर्निंग, इनके रेवेन्यू जनरेट होते हैं। और मेन हमारा आज का टॉपिक यही था कि नोटिस फ्रॉम द ईडी। इनको क्या हुआ कि ईडी से नोटिस आ गया। ऐसा क्या हुआ जो इनको ईडी से नोटिस आ गया, वो भी कितने का, आप सुन के दोस्तों घबरा जाओ। इट्स 9,000 करोड़ रुपीज़, राइट। तो ईडी सेज द वेरियस इंक्रिमिनेटिंग डॉक्स डिजिटल डेटा सीज्ड। यहाँ इनके ऑफिस से बहुत सारे, जो भी इनके पुणे वगैरह ऑफिस है मुंबई में, वहाँ पे क्या हुआ कि इनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया, राइट। एंड बाइजू रेमिटेड द 975 करोड़ अब्रॉड अराउंड द 2011 and 2023 एंड ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। एटलीस्ट 10 फॉरेन फॉर्म्स इंक्लूडिंग द वन द केमन आइलैंड अंडर द प्रॉप। तो बेसिकली बहुत सारे केमन आइलैंड वगैरह आपने नाम सुना होगा। बेसिकली ये क्या होता है, ब्लैक मनी को जब वाइट मनी में कन्वर्ट करना होता है तो इस तरह के मनी रूट ट्रांजेक्शंस की जाती है, राइट, एक जगह से दूसरे, ताकि ब्लैक को कैसे वाइट में कन्वर्ट करें। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आपको अगर चाहिए कि इस तरह के वीडियो अगर मैं बनाता रहूँ या बनाऊँ इस पर, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर डालें, बताएं मुझे। और मेरे इस चैनल को, दैट इज़ इस जो वीडियोज़ हैं इनको मैं 100 लाइक्स का दैट इज़ एक्सपेक्टेशन करता हूँ, और आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, राइट। एंड एडटेक स्टार्टअप टोल्ड द एक्सप्लेन फंड रेज फ्रॉम द बेसिकली सेमरो वेंचर्स एंड वेरिवियन पार्टनर्स एंड द ब्लैक रॉक। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड मनी वगैरह इनका चल रहा है, जो कि ईडी को डेटा यहाँ पे इनको मिला है। फिर तभी ईडी ने क्या किया कि दैट इज फीमा की वायलेशंस में इनको 9,000 करोड़ की नोटिस भेज दी। केस क्या रहा, ईडी हैज फाउंड एलेक्ट द फॉरेक्स वायलेशन। बेसिकली इन्होंने फॉरेक्स की वायलेशंस करी हैं टू द ट्यून ऑफ द 9,000 करोड़ रुपीज बाय एडटेक जाइंट बाइजू सोर्सेज, राइट। बाइजू स्पोक्स पर्सन डिसमिस द रिपोर्ट। अब बाइजूस क्या हुआ कि जो जैसे ईडी की जो भी न्यूज़ हो मार्केट में फैली, तो इनकी यहाँ पे एक, आप जानते हो कि कोई भी किसी भी कंपनीज के लिए इस तरह की न्यूज़ कितनी मतलब खतरनाक है, उनकी रेटिंग किस तरह से डाउनग्रेड होती है, राइट। तो उनके स्पोक्स पर्सन ने फॉर द टाइमिंग क्या कर दिया, उसे डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई नोटिस वगैरह नहीं आया है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, द कंपनी हैज़ नॉट रिसीव एनी सच कम्युनिकेशंस फ्रॉम द ईडी, द स्पोक्स पर्सन टोल्ड टू द ईटी, इकोनॉमिक टाइम्स को इन्होंने बोला। But it is now confirmed that ED has issued a show cause notice to the company for the violation of FEMA Act worth ₹9,000 crores. But now it is now confirmed. अब बाइजूस की स्टैंड क्या रही, तो बाइजूस रविंद्रन, द फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ एडटेक फर्म बाइजूस, टोल्ड शेयर होल्डर्स, इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को बोला दैट द रिसेंट ड्यू डिलिजेंस एफर्ट फाउंड द कंपनी इन कंप्लीट कंप्लायंस विद द फेमा, कि इन्होंने फेमा की जो भी कंप्लायंसेस थे उनको पूरा फॉलो किया है, जितने प्रोविजंस थे उनकी कंप्लायंस करी है इन्होंने। बाइजू सेड दे हैव ऑलवेज बिन फुली कंप्लाइंट विद द फेमा रेगुलेशंस एंड इन अ नोट सेंट टू द शेयर होल्डर्स। एक शेयर होल्डर्स को उन्होंने नोट भेज करके ये बोला कि नहीं, हम कंप्लायंस पूरी अच्छे तरीके से करते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एंड द रिपोर्ट सेड दैट द नोटिस वाज सेंट टू द पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों TLPL इनकी क्या है, पेरेंट कंपनी है, जो कि होल्डिंग कंपनी हम बोलते हैं। एंड द फाउंडर रविंद्रन रिलेटिंग टू द 9,000 करोड़ वॉल्यूशन ऑफ दिस एक्ट। ये आप न्यूज़ देख सकते हो कि ईडी ने कंफर्म करी इशू द शोकस नोटिस टू द बाइजूस इन द फेमा वॉल्यूशन केस, एंड दिस कम्स आफ्टर द कंपनी इशूड अ स्विफ्ट डिनाइल फॉलोइंग द CNBC रिपोर्ट। मतलब जैसे उन्होंने डिनाई करे तो ईडी ने बाद में कंफर्म कर दी। अच्छा, एक और लेटेस्ट अभी न्यूज़ आया कि दैट इज द बाइजूस नॉट एबल टू पे द एम्प्लॉय सैलरीज। गाइस आप समझ सकते हो कि ये एम्प्लॉयज़ को पैसा देने के लिए भी इनके पास क्या नहीं है, दैट इज़ यहाँ पे इनके पास, जस्ट वेट अ मोमेंट, यहाँ पे इसको एम्प्लॉयज़ कर दिया जाए, इनके पास एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने का भी पैसा नहीं है। एंड इसके लिए इन्होंने क्या करा, आपको सुन के बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगा कि किस तरीके से हमारे देश में जो देश को सुधारना चाहते हैं या देश में एक रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कैसे कैसे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर को दैट इज प्लेज कर दिया, एज वेल एज दोज ओन्ड बाय हिज फैमिली मेंबर, टू रेज मनी फॉर पेइंग 15,000 एम्प्लॉयज एज द कंपनी बैटल द कैश क्रंच टू द पीपल एंड अकॉर्डिंग टू द पीपल फैमिलियर विद द मैटर। मतलब
15,000 एम्प्लॉयज़ के इनको सैलरीज जो देने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने घर को गिरवी तक रख दिया. एंड अनएबल टू पे द सैलरीज बाय हिज फाउंडर एंड टेक्स लोन अगेंस्ट हिज लोन, जैसे कि आप देख रहे हो, राइट. एंड द नेक्स्ट एक और इनके पास एक न्यूज़ आपको सुनने को मिला होगा, लाइक BCCI क्लेम्स बायजूस आल्सो डिफॉल्टेड पेमेंट ऑफ द 158 crores. The NCLT has granted a period 2 weeks to Byju's to file reply in the case and another week thereafter to the BCCI to file the rejoined hold. मतलब इन्होंने 158 करोड़ जो स्पॉन्सरशिप वगैरह जो BCCI करती है, राइट, जो भी इनके आपने देखा हुआ टी-शर्ट्स वगैरह में बायजूस लिखे होते हैं, तो इनकी पेमेंट के लिए भी इनको 158 करोड़ जो इन्होंने उस पर डिफ़ॉल्ट करा हुआ है पेमेंट देने में. तो सॉरी, it's a 158, right? I think I have made some mistake. So the Board of Control for the Cricket BCCI on the 4th December claimed that the embedded edtech firms Byju's has defaulted payment of 158 crores as indicated by the information on the national NCLT website, and it is stated that general notice was issued to the Byju's via email. इस तरह को डेटेड गया अमाउंट कितनी की डिफ़ॉल्ट है 158 करोड़. तो आप जैसे कि जान सकते हैं कंपनी कितनी बुरी हालत है, राइट, कि कैसे कंपनी अपने आप को चला रही, कब बंद हो जाएगी, कब इनके एम्प्लॉयज़ कितने घबराए होंगे, कब छोड़ के निकल जा सकते हैं, क्योंकि इनको इतनी इनसिक्योरिटी फील होती है कि कल को मेरी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी. तो इस तरह की सिचुएशन से बायजूस अभी गुजर रही है. तो गाइस फॉर द टाइम बिंग इतना ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पा रहा हूँ, राइट, बट आगे जो भी न्यूज़ होंगे आई विल शेयर विथ यू. एंड गाइस जस्ट स्टे ट्यून विथ मी and hit the like and subscribe my channel and hit the bell icon so you will get the notification जब भी मैं वीडियोस वगैरह इस पर अपलोड करूँगा. सो गाइस बने रहिए मेरे साथ. मेरा नाम आदित्य कुमार कांड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में. ओके बाय.